मेरे अब्बा ने मुझे कह दिया था या तो इसे हम जान से मार दें या फिर ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। मादरी आगोश को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब भी मैं फाउंटेन में आ गई ना तो यहाँ पे आके ना फिर यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू हो गई। वहाँ जाके जी उनको जी बताती थी अपनी सारी जितनी मेरी हिस्ट्री थी, तो मैं कहती थी जो आने वाले हैं इनके साथ ना हो। मोटिवेशन जी उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं तैमूर के घर पर। तैमूर की उम्र है 55 साल और तैमूर से ये आशी कब बनी और 20 साल किन किन जंगलों में वक्त गुजारा, ये सारी कहानी आज आपको दिखाते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में दो रुख आ जाए ना तो वो ज़िंदगी जो है ना बड़ी हुई कठिन होती है। तो ऐसे ही ज़माने के धक्के तलखियाँ ज़माने ने टिशू की तरह इस्तेमाल किया। कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ से आई। तैमूर से आशी बनने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने उलझने और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी। घर वालों ने घर से कितनी उम्र में निकाला? ये मेरी उम्र 9 साल की थी। अब्बा क्या करते थे? वाल साहब इंस्पेक्टर थे, एक भाई लेक्चरार था, एक भाई बहुत अच्छी अपनी पोस्ट पे था। उन लोगों को ये बात जो है नागवार थी। आगा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मादरी ज़ुबान फारसी है। एक तो अब्बा थे पुलिस वाले, हाँ और जी। फिर इंस्पेक्टर, हाँ, और फिर तो आगे ये एक इम्तिहान। हाँ जी। बहुत मारते थे। गाड़ी एक है ना थाना था मेरे लिए। तो जब भी घर आती थी भाई भी मारते थे और आते थे, देखो अबू नामराद ये निकलता है भाई, लोग हमें इस पे से ताने हूट करते देते हैं। इसको हूट करते हैं तो हमें दर्द होती है नीचे। जब ये जाता है लोग कहते हैं इनका एक भाई ख्वाजा सरा है, तो हमें तो मर जाने का जी मुकाम है। हमारे घरों में लोगों के फैसले होती हैं। अच्छा, मुझे बताइए आशी, अब आप आशी हैं। हाँ जी। ये बताइए कि जब आपको 9 साल की उम्र में घर से निकाला गया, कहाँ गई थी? मैं सबसे पहले सिंध गई थी। सिंध एक इलाका है अपना सकरंड, छोटा सा जी कस्बा है। वहाँ पे ये सारे सिंधी रहते हैं, सिंधी मानू हैं, सिंधी बोलते हैं। जब मैं गई, मैं लाहौर की रहने वाली, अपने माहौल में रहने वाली, जब उधर गई हूँ तो कोई मेरा वाली वारिस नहीं था। ये मैं इसलिए यहाँ से गई थी कि मेरे अब्बा ने मुझे कह दिया था या तो इसे हम जान से मार दें या फिर ये यहाँ से दफ़ा हो जाए। अच्छा, तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल थी। मुश्किल थी। बहन भाइयों को छोड़ना, घर का माहौल, घर की आगोश, मादरी आगोश को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं फिर यहाँ से चली गई। उधर जब भी गई हूँ सिंध में तो माहौल ही चेंज था। कोई बंदा भी, कोई भी जानू पहचानू नहीं था। हर बंदा वहाँ पे जो भी अपना ही मिलता था ना धोखा करता था। हम तेरे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, टिश्यू की तरह इस्तेमाल करते दिन थे। और रातें हाँ। दरबार पे गुजरती थी। हाँ, दरबार पे रहती थी। एक दरख्त था वहाँ पे, बहुत ही बड़ा था, बोर्ड था वो, उसकी एक शाख के ऊपर लटकती थी, आधी नीचे आधी इधर, और डरती भी थी वो गिर ना जाऊँ। हर तरफ तो जंगल था। जंगल का एक दरबार था, वहाँ पे मैं रहती थी। तो वो दरबार वाला, उसका जो अपना ही मजोर था, वो मुझे कहता था आप हमारे पास रह नहीं सकती हो, हमें सख्ती है, हमारे दरबार पे कोई नहीं रहेगा, अगर रहना है तो बाहर रह लो, जब तक तुम्हारे ख्वाजा सरा यहाँ पे कोई आए फिर तुम उसके साथ चली जाना। फिर ऐसे हुआ, एक दिन जी बैठी हुई थी, एक ख्वाजा सरा आई, उससे मैंने बात की। वो कहती मैं तो अपना ही कराची रहती हूँ, तो तू ना फूल गली में चली जा हैदराबाद, उधर सारे ख्वाजा सरा रहते हैं। वो वालिदैन जिन्होंने घर से निकाल दिया, आज आप उसी माँ को संभाल रही हैं। हाँ जी। अम्मी की उम्र 95 साल आपने हाँ जी, बताई। हाँ जी। कैसे दिल मोड़ दिया, कैसे वो कौन सा लम्हा था कि जिंदगी तब्दील करने की तरफ जहन बन गया? वो ये था ना, जब ये 14 साल मुझे हुए ना, सिंध गए तो मेरी माँ ने रो रो के अपना हशर कर लिया। आखिर माँ थी। माँ तो माँ होती। हाँ, तो उन्हें जी अपना ही नहीं बताती थी कि वो फौत हो गया है, अब वो दुनिया में नहीं, अगर होता तो ज़रूर आता। अम्मी को ये बताते थे? हाँ, तो फिर ना मेरे बाप ने ना मेरी माँ से जी वादा किया वो होगा, अपने लोगों में होगा, एक बार उसे जाके ढूंढ के लाएंगे। 6-7 साल में फिर इन्होंने मुझे ढूंढा। अच्छा जब ये मेरे पीछे आते थे मैं छुप जाती थी, मुझे ख्वाजा सरा आके बता देते थे अच्छा, कि तेरा वालिद आया, भाई आया। इन्होंने ये जो दावा किया था हम तुम्हें जान से मार मार देंगे, सकते हैं, डरती थी। हाँ, इसलिए फिर मैं चुप जाती थी। फिर एक दिन सामना हुआ, सिंध का एक इलाका है चोलिस्तान, गग्गर फाटक,
जी। उधर एक आरजी होटल जो है ना लगती है जंगलों में, हाँ। वहाँ पे मैं रात को नाच रही थी होटल पे। अच्छा। तो देखा 2 एएसआई, हाँ। एक मेरे वालिद साहब, हाँ। एक इंस्पेक्टर, एक मेरा भाई, वो और जो वालिद मुझे साहब ज्यादा खुद भी, मारता था। वालिद साहब खुद भी इंस्पेक्टर। हाँ, हाँ। तो वो आ गए होटल में। होटल के अंदर जब इंटर हुए तो होटल की सीट ने इशारा किया। उन होटलों में एक आध खूबसूरत होती है, बाकी नॉर्मल होती है ख्वाजा सरा। वो जो खूबसूरत होती है ना, वो उनका जी जरिया होता है, जरिया ये कमाई। उसे देख के लोग आते हैं, आके मेला देखते हैं। तो वो मैं थी। तो जब ये इंटर हुए तो मुझे सेठ ने इशारा किया, ये कौन है? मैंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इन्हें। अच्छा। तो मैं अंदर चली गई टेंटों में। वो कहता जाओ अंदर। फिर मेरे वालन ने उनके साथ बात की, ये 16 साल हो गए इसे ये घर से भागी हुई है, हमें 7 साल हो गए इसे ढूंढते, 21-22 साल हो गए इसे ये घर से निकली हुई है। इसकी माँ बड़ी सख्त है ना, बीमार है और आखिरी सांसों पे है। उसे ये है कि ये जो है मर गया है। वो बड़ा रोती है और पागलों की तरह इसे ढूंढती है। हम इसे लेने आए हैं। तो इतने महीने अंदर आ गए टेंट में। तो आके मुझे कहता ये तो तेरे वालिद हैं। तो मैं कहा उस वक्त मेरा वालिद अपना ही किधर था जब मुझे जरूरत थी वालिद की। फिर आप आ गई इनके साथ? हाँ जी। फिर बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत बीमार थी अम्मी? बहुत ज्यादा बीमार थी। अच्छा। बेहोश हो गई। होश दिलवाया, होश ना आए। जब बेहोश आया तो कहती तू जिंदा? मैं कहा जी मैं जिंदा हूँ। अच्छा आई जी। मैं कहा इन लोगों ने मारने का कहा था, तो क्या लेने आती? तो कहती आज के बाद तू नहीं जाएगी, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी, तू अब मेरे साथ रहेगी, मैं इन सबको छोड़ दूंगी, तेरी जुदाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने भी फिर अपनी वालदा को बोला अगर आप मेरे साथ रहना चाहती हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगी। मैंने रेंट का जी घर लिया। उस दिन से लेके आज तक मेरी वालदा मेरे पास है और माँ को संभाला, माँ हाँ का जी, सहारा बनी। हाँ जी। नाज़रीन, ये है तैमूर। इसमें कितनी एज है आपकी आयशी? इसमें 13-14 साल है। 13-14 साल इसमें हाँ जी। एज है। और तब आप अम्मी अब्बू के साथ रहती थी? हाँ जी। अच्छा। और ये नाज़रीन एक और पिक है, ये भी तैमूर है। इसमें कितनी एज है? इसमें अपना 15-16 साल है। 15-16 साल है। और तब भी आप अम्मी अब्बू के साथ रहती थी? हाँ जी। जब भी आ गई हूँ ना दोबारा तो फिर ये वाली उतारी थी पिक। अच्छा। हाँ। सही। चलें जी नाज़रीन, चलते हैं इनकी दुकान पर और देखते हैं इनका कारोबारी सेटअप। मैं यहाँ पे आई, एक दफ़ा आई थी यहाँ पे ना स्टेपिंग वगैरह देते थे ख्वाजा सराओं को। वो मैं लेने के लिए आई। जब मैं आई तो जी इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने अपना ही पूछा कि आप तो सीनियर हैं, आप तो जानती होंगी सब कुछ, तो आपको कोई हुनर आता है? मैंने कहा मुझे टेलरिंग का काम आता है। हाँ। तो फिर उन्होंने ना डॉक्टर मुझे साकिब ने और लोगों ने मिलके ना यहाँ पे ना एक मुझे ये दुकान दी बना के। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे आएंगे, हमारे पेशेंट हैं 3 हमारे फाउंटेन हाउस हैं लाहौर, सरगोदा और फारूकाबाद में। सबका स्टिचिंग का इधर ही होगा अपना यूँ काम। Very और good. आप जो हैं आपका भी हक हलाल का आपको जी मिलेगा, आप अपनी वालदा के लिए यहाँ से रोजगार जी कमा लेंगी। तो मैं फिर आती थी, आके ठेका लेती थी, यहाँ आके जी कितना काम अरसा हो करती गया? थी। इसको 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो हाँ गए। जी। कितने लोगों को सिखा चुकी हैं ये टेलरिंग? काफ़ी मेरे ख्वाजा सरा हैं जो मेरे से सीख के। इसके अलावा हमारे पेशेंट भी आते हैं। हम अपने पेशेंटों को यहाँ पे ना ही पेशेंट नहीं कहते, मेंबर्स हम उन्हें जी कहते हैं। यहाँ पे आते हैं। मेरे पास एक आया था अपना ही कोहाट का था, उसका ये दिमाग ठीक था, उसकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा। तो अपना ही को कहता कि ये मुझे हुनर आ जाएगा ना, मैं अपनी बेगम के साथ जाके ना इसे अप्लाई करूँगा और हमारा ना ही ये खर्चा वगैरह जी बन जाया करेगा। तो उसे मैंने 1.5 माह में ये सारा काम अरे जो है वाह, सिखाया। जबरदस्त। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है अपना ही 55 साल। वेरी गुड। आशी, लेक्चर्स का सिलसिला भी है, लेक्चर्स भी देती हैं, कहाँ कहाँ देती हैं? जी हाँ, ये ना ये 5-6 यूनिवर्सिटियाँ जिनमें मैं जाती हूँ। जब भी मैं फाउंटेन में आ गई ना तो यहाँ पे आके ना फिर यूनिवर्सिटियों में जाना शुरू हो गई। वहाँ जाके जी उनको जी बताती थी अपनी सारी जितनी मेरी हिस्ट्री थी, जैसे जैसे जी ख्वाजा सराओं के साथ होती है तो मैं कहती थी जो आने वाले हैं इनके साथ ना हो। मोटिवेशन। जी। ओके। तो स्टूडेंट वगैरह होते थे वहाँ पे जी, प्रिंसिपल होती हैं वो एक जैसे स्टोरी रियल नहीं होती अपना ही फिल्मी स्टोरी, और ऐसे ना इतनी गौर से सुनते हैं वो लोग। जब मैं उन्हें जी बताती हूँ
कि ऐसे करके ये मेरी लाइफ है और ऐसे ऐसे करके अब मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये देखें, ये मेरी मेहनत है। जो बिल्कुल स्टूडेंट जो है हाथ हिलाती हैं, कहती है आपने सुसाइड नहीं किया, आपके ऊपर इतनी सख्तियाँ आई और अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी। किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं? मैं लम्स में गई हूँ, GC में गई हूँ, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में गई हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने अवार्ड हासिल किए हैं। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड। मैं एज ए चीफ गेस्ट से न जाती हूँ अब तो। अच्छा। यहाँ से अपनी फाउंटेन की तरफ से स्टूडेंट आते हैं, मुझे आके लेके Very जाती हैं और वहाँ पे ना मुझे इतनी और रिस्पेक्ट जो है ये दी जाती है कि मेरे सारे गम जो है धुल जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि खुदारा जितने भी हमारे ख्वाजा सरा हैं उनको भी अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए। ये जैसे मैं थी और हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो मैंने चाहा वो मैंने दुनिया पे हासिल किया। तो मैं चाहती हूँ जो ख्वाजा सरा है ना वो भी अपनी हिम्मत के साथ अपना कायम हो। हमारे नाम पे एक जो डब्बा है ना, जो लोग जी कहते हैं बेगिंग पे है जी, ये मांगते हैं जी, ये डांस करते हैं, ये चीज़ हमसे छूट जाए। हम भी आम इंसान की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।